नमस्कार दोस्तों, डीएलएन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्लास नंबर 3 में। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये पिछले वर्ष के क्वेश्चन इसलिए करवा रहे ताकि आपको पता चले कि वर्ग 3 में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न आपको महिला पर्यवेक्षक जो महिला सुपरवाइजर है उसमें भी काम आने वाले हैं। तो हमने भी एमपीटेट वर्ग 3 सीटेट क्वालिफाई किया था, तो हमने पहले पुराने पेपर को देखा था। तो चलते हैं बिना देरी किए पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। थ्रस्टन ने निम्नलिखित में से किस क्षमता को दो भागों में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है वांछिक भाषिक योग्यता, ऑप्शन नंबर बी है स्मृति योग्यता, ऑप्शन नंबर सी है तार्किक योग्यता, ऑप्शन नंबर डी है तर्क योग्यता, जिसे रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। तो इन्होंने मानसिक क्षमताओं पर तर्क दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तर्क योग्यता, जिसे रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने योग्यता के कारकों की जांच के लिए प्राथमिक मानसिक योग्यता पीएमए का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एल थ्रस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मौखिक समझ और शब्द प्रवाह के बारे में भी कहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का अर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता है। ऑप्शन नंबर ए है मूल्य, ऑप्शन नंबर बी अभिरुचि और ऑप्शन नंबर सी बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व। अगर आप में अभिरुचि होगी तो यहाँ पर विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखोगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक प्रजाति के सभी सदस्यों में पाई जाने वाली जन्मजात प्रवृत्तियाँ जो व्यवहार को पुनर्मय तरीके से निर्देशित करती है। ऑप्शन नंबर ए है आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी है मूल प्रवृत्ति और ऑप्शन नंबर सी है चाहत, ऑप्शन नंबर डी है संबंध। तो यहाँ पर वर्गीकरण का सबसे विशिष्ट स्तर मूल प्रवृत्ति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं, ये जितने बड़े रहते हैं उतने ही सरल रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5वां है, संवेगात्मक विकास में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका सही नहीं है? अच्छे से देख ले क्वेश्चन को। संवेगात्मक विकास में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका नहीं है? क्या होगा इसका आंसर साथियों? आपको नहीं पूछा है तो शिक्षक को बच्चे के पोषण का ध्यान रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ये नहीं हो सकता है। विद्यालय के द्वारा आयोजित गतिविधि रचनात्मक सजीव लाभकारी बनाने में प्रयास करना चाहिए, ये करना चाहिए। जहाँ पर भी रचनात्मक आए दोस्तों तो वह एकदम पॉजिटिव होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? शिक्षकों की शिक्षार्थियों की अपेक्षा खरा उतरना होगा और अपने व्यवहार में एक उदाहरण स्थापित करना होगा। तो ये भी पॉजिटिव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षकों को बच्चे के माता पिता से बच्चों के निजी मुद्दों का खुलासा नहीं करना चाहिए, यहाँ पर नहीं पूछा है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एसआर सिद्धांतों को दी गई सूची में से उस सिद्धांत की पहचान कीजिए जो प्रबल में अधिक महत्व दिए थे। ऑप्शन नंबर ए है पावलोव का अनुक्रिया बंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है वाटसन का अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है गुथरी का सिद्धांत। तो आपको बताते हैं साथियों, एसआर का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण महत्व किसने दिया था? यहाँ पर पावलोव ने दिया था। और यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाता पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने यहाँ पर चूहों पर प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, किसी विशेष विषय के लिए छात्रों की तैयारी के स्तर का परीक्षण करने के लिए ली गई पूर्व निर्देश परीक्षण की गुणवत्ता क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर भी नेगेटिव, अधिकतर नेगेटिव पूछे जाते साथियों। सीटेट में भी इसी प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर आगामी विषय का पूर्वावलोकन करता है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ
शिक्षक को छात्र की ताकत और कमजोरी के संबंध में निर्देशात्मक निर्णय लेने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, इसे अंतिम विषय के छात्रों के ज्ञान का परीक्षण कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, इसे विषय पर छात्रों को पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना चाहिए। तो क्या आंसर होगा? इसमें नेगेटिव पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है केवल ए और बी। ऑप्शन नंबर बी है ए और सी। ऑप्शन नंबर सी है बी और सी। ऑप्शन नंबर डी है ए बी सी। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ आगामी विषय का पूर्व अवलोकन करना, ये यहाँ पर सही है। ये नहीं हो सकता क्योंकि छात्रों की कमजोरियों के संबंध में निर्देशात्मक निर्णय लेने में मदद नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, इसे अंतिम विषय छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता। इसे विषय पर छात्रों को पूर्व ज्ञान निर्धारित करना चाहिए। जहाँ पर पूर्व ज्ञान आता है, पहले से ज्ञान को जोड़कर बताया जाता है, तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान, ये सही हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव आंसर है सी। बी और सी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर ऑप्शन को हटाते आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको यहाँ पर भी नेगेटिव यानी गलत बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, अनुभवात्मक अधिगम शिक्षार्थियों की जरूरतें और चाहतों को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर बी है, लोग एक दूसरे से अवलोकन, रूपांतरण और मॉडलिंग के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, सीखने की सुविधा तब होती है जब छात्र इसमें भाग लेते हैं और उनकी प्रकृति और दिशा पर नियंत्रण रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, सीखना दो प्रकार से होता है, संज्ञानात्मक और अनुभवात्मक। ओके, पहला ऑप्शन है, अनुभवात्मक अधिगम शिक्षार्थियों की जरूरतें एवं चाहतों को संबोधित करते हैं। ये बिल्कुल सही है। लोग एक दूसरे का अवलोकन, अनुरूपण और मॉडलिंग के माध्यम से सीखते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, सीखने की सुविधा तब होती है जब छात्र इसमें भाग लेते हैं और उनकी प्रकृति, दिशा और नियंत्रित रखते हैं। तो ये भी सही है और ये बिल्कुल सही है। सीखना दो प्रकार का होता है, संज्ञानात्मक, अनुभवात्मक। तो क्या आंसर होगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि नेगेटिव पूछा था। लोग एक दूसरे का अवलोकन, अनुरूपण और मॉडलिंग के माध्यम से सीखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष चीज या स्थिति के लिए एक अन्य दृष्टिकोण भी मौजूद हो सकता है कि समझ किस चरण पर विकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक शैशवकाल। ऑप्शन नंबर बी है माध्य शैशवकाल। ऑप्शन नंबर सी है शैशवकाल और ऑप्शन नंबर डी है वयस्कता। तो यहाँ पर ताकत, कमजोरी, अवसर और यहाँ पर खतरा सबसे ज़्यादा किस पर होता है? ऑप्शन नंबर बी, मध्यकाल शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी है भाषा प्रयोग की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी है तर्क शक्ति। तो ये सभी प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। माँ को रिक्त स्थान के पहले शिक्षक के रूप में जाना जाता, बच्चे, पिता। ऑप्शन नंबर सी है रिश्तेदारों। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।